हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पे जारी कर दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 152 पदों के लिए। लैब टेक्नीशियन की 4 पद हैं। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पे मेडिकल नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट हम आपको यहाँ पे ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है, कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, इन सब की जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है और मिलती रहती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट की तरफ, और अपडेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई है, नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, रिफ्लेक्शनिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी, ओटी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी यहाँ पे है, और ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी, असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है, पोस्ट मार्टम टेक्नीशियन मार्चुरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, मार्चुरी असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पर, ड्रेसर के 4 वैकेंसी हैं, प्लास्टर रूम असिस्टेंट के 4 वैकेंसी हैं। तो इस तरह से 17 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। टोटल 17 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी हैं। इन 17 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें सारी वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। आप देख सकते हैं डेट 9/2/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियली। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 265 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट इम्पैनलमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन आउटसोर्स बेसिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली। तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी रहने वाली है। ये प्योरली जो है आउटसोर्स के आधार पर ये वैकेंसी फिल की जा रही है। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू ये वैकेंसी यहाँ पे कराई जा रही है। और ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में वैकेंसी निकाली गई हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब यहाँ पे चलते हैं वैकेंसी टेबल की ओर, देखते हैं इसमें सारी जानकारी वैकेंसी टेबल में दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यानी कि कितनी ज़रूरत है रिक्वायरमेंट वहाँ पर, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, एक्सपीरियंस कितना मांगा गया, और रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं 152, यानी कि 152 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। 152 पद यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के रहने वाले हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई, मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि इंटर होना चाहिए, ए ग्रेड सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, यानी कि नर्सिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम का सर्टिफिकेट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी एबल टू स्पीक हिंदुस्तानी फ्लुएंटली। तो यहाँ पर आपके पास 10+2 होना चाहिए, प्लस ए ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट में आप होना चाहिए। जीएनएम, बीएससी, पीबीबीएससी, एमएससी आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। जीएनएम तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, हिंदुस्तानी लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए। सर्टिफिकेट भी होना चाहिए मिडवाइफरी का, और रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। एज लिमिट जो रखी गई है वो बिलो 32 ईयर्स रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ कोई मांगा नहीं गया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और सैलरी आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे 60,012 रुपये सैलरी यहाँ पे रखी गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी नर्सिंग ऑफिसर्स की यहाँ पे रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें, क्योंकि बहुत ही शानदार भर्ती आप लोगों के लिए आ गई है। अगली पोस्ट यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की है। इसके लिए आपके पास 4 पोस्ट निकाली गई, इसके 4 पद निकाले गए हैं। बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन के बीएमएलटी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, डीएमएलटी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ दिस लेबोरेटरीज। तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ पे हालांकि नील दिया गया, लेकिन इधर साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक बार जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगेगी इस कॉलम में जरूर देख लें कि क्या क्या मांगा गया है,
केवल यहाँ एक्सपीरियंस के थ्रू न जाए। और एज लिमिट इसकी जो रखी गई 18 से 27 साल रखी गई है। और सैलरी आप देख सकते हैं 38,346 रुपये इसकी सैलरी रखी है। तो लैब टेक्नीशियन की बहुत अच्छी पोस्ट ये यहाँ पे निकाली गई है। लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे DMLT है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 प्लस ओकेशनल कोर्स है इन मेडिकल लैबोरेटरी MLT में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट और 18 से 27 साल और 33,240 पे इसकी भी यहाँ पे सैलरी है। तो सैलरी लेवल यहाँ पे से देख सकते हैं 38,346 उसकी थी और 33,240 लेवल असिस्टेंट की है। फार्मासिस्ट के 11 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, 11 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। बी फार्मा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, यानी कि बी फार्म होना चाहिए। साथ में 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अप्रूव्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपने अगर बी फार्म कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई मांगा नहीं गया। 38,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपकी रहनी है। 38,346 पे आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो रहा है लेकिन इसमें सारे पोस्ट की जानकारी आपको दी जा रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आप लोगों के लिए रहने वाली है। जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी यहाँ पे है, 5 पोस्ट है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का आपके पास रेडियोग्राफी और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए। आप या फिर BSc हो आपका रेडियोग्राफी से या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल का होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई और 33,240 पे इसकी सैलरी यहाँ पे रखी गई है। फिर ECG टेक्नीशियन के 3 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ECG टेक्नीशियन के लिए तो यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम ITI एंड और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड डिजायरेबल ए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और जो है हिंदी का नॉलेज भी होना चाहिए। फिर तो यहाँ पे ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैट्रिक का आपको जो पास होना है फिजिक्स से होना चाहिए और सब्जेक्ट फ्रॉम या फिर ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए और 33,240 पे यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। रिफ्रैक्शनिस्ट के 2 पोस्ट हैं। 10+2 हायर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस से। डिप्लोमा इन रिफ्रैक्शनिस्ट एंड इन ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 20 से 32 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन रखी गई। उसके बाद यहाँ पे 33,240 पे इसकी सैलरी भी आपको मिलने वाली है। तो और ऑडियोमेट्री असिस्टेंट की एक पोस्ट है। हायर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस से और साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी होना चाहिए। बिलो 32 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। 38,346 पे इसकी सैलरी रखी गई। फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे 2 पद निकाले गए हैं। BSc इन प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी साइंस एंड डिप्लोमा में फिजियोथेरेपी में आपका डिग्री होनी चाहिए। बिलो 32 ईयर्स एज लिमिट रखी गई। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज प्राइवेट सेक्टर में रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। और इसकी सैलरी 46,902 रुपये रखी गई है। OT टेक्नीशियन के 4 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन 10+2 होना चाहिए। 5 ईयर्स OT का एक्सपीरियंस होना चाहिए और OT का डिप्लोमा वगैरह भी होना चाहिए। वर्कशॉप इन ICU सर्जिकल में होना चाहिए। गैस प्लांट एनेस्थीसिया में हो सकता है। गैस्ट्रो सर्जरी में हो सकता है। CSSD में हो सकता है। CTS न्यूरो सर्जरी में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में अगर BSc यहाँ पे देख सकते हो BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो BSc नर्सिंग होना चाहिए। BSc होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और एज लिमिट आपकी 27 बिलो रखी गई है और सैलरी आप देख सकते हैं 33,240 पे इसकी सैलरी रखी गई है। OT असिस्टेंट के यहाँ पे 5 पद हैं। क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं 10+2 होना चाहिए। फिर ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास। बिलो 27 ईयर्स 25,512 रुपये सैलरी आपकी यहाँ पर। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 2 पोस्ट हैं। BSc पैरामेडिकल होना चाहिए हायर सेकेंडरी विद साइंस एंड डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी होना चाहिए। 21 से 32 साल एज लिमिट रखी गई। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 46,902 रुपये इसकी सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन की एक पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं 10+2 होना चाहिए साइंस से। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट डाइटिशियन का होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। 32 साल लिमिट रखी गई है। 46,902 रुपये यहाँ पे आपके सैलरी मिलेगी। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन की भी 2 पोस्ट यहाँ पर हैं और इसके लिए 32 साल एज लिमिट रखी गई। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 27,996 रुपये आपकी सैलरी है। मार्चू असिस्टेंट की एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं 18 से 27 साल एज लिमिट। 5 साल का एक्सपीरियंस। 25,512 रुपये सैलरी है। ड्रेसर के 4 पोस्ट हैं। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। 18 से 27 साल एज लिमिट। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का। 25,512 रुपये सैलरी है। प्लास्टर रूम असिस्टेंट के 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकते हैं 18 से 27 साल। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया। 25,512 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट हैं। सारी पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आपका एक एक पॉइंट यहाँ पे
नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज वगैरह जो हो सकती हैं हो जाएंगी। एप्लीकेशन पॉइंट नंबर 9 में आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। तो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दी गई www.becil.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें। स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दे दी जाएगी। अब यहाँ पे इसके बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट यहाँ पर क्या रखी गई, लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी रखी गई। 24 फरवरी तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है फॉर्म। 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इसकी लास्ट डेट आपकी क्लियर हो गई। फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, सारे स्टेप आपको बता दिए गए हैं। आप अपनी अप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो अप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 885 रुपये, ठीक है, और रुपये 590 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट। और एक पोस्ट के लिए 885 और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 590 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए भी 885 और सेम ऐसे रहेगा। SC/ST के लिए 531 रुपये फीस है, 301 एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 885 रुपये रहेगी, वोमेंस के लिए 885 और EWS PH कैंडिडेट्स के लिए 531 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क रहेगा। और एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं एक पोस्ट के अलावा तो यहाँ पे इतना चार्ज और आपको देना होगा। और ये आप सभी लोग दे सकते हैं। ये तो हो गई एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आई होप दे दी है। बाकी आप PDF को डाउनलोड कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लें, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार भर्ती यहाँ पे निकाली गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए हर एक तरह की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, चाहे वो नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे स्टाफ नर्स की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, OT टेक्नीशियन की हो, फार्मासिस्ट की हो, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की हो, पोस्टमार्टम असिस्टेंट की हो, या फिर फार्मासिस्ट की हो, या फिर जो भी ड्रेसर की वगैरह, सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, becil.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है। और एक चीज़ और बता दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा जाएगा और ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।